हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 10 का विषय आपका है सामान्य हिंदी और ये मॉडल पेपर है 2023-24 का। इसका आप लोगों को संपूर्ण हल के साथ आप लोगों को इस वीडियो में समझाएंगे एंड बताएंगे और आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाएंगे। ये पेपर आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए बेहद आवश्यक है। इसी प्रकार से आप लोगों का पेपर आ सकता है। 100 नंबर यहाँ से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं और फिक्स कर सकते हैं। देखिए, पूर्णांक आपका 100 दिया रहेगा और 3 घंटा 15 मिनट आप लोगों को दिया जाएगा। खंड देखिए, इस प्रश्न में 2 खंड होंगे। दोनों खंडों में सभी प्रश्नों को उत्तर देना आवश्यक है। चलिए देख लेते हैं पहला क्या है खंड। देखिए, पहला का हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। देखिए, एक नंबर का सभी बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा है कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक है, यानी कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है, तो संपूर्णानंद जी हैं, यानी कि संपूर्णानंद। दूसरा वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इसको आप उत्तर पुस्तिका में लिख देंगे। फिर दूसरा खा वाला क्वेश्चन है लल्लू लाल की रचना है। लल्लू लाल की रचना क्या है, तो इसका जो सही आंसर होगा लल्लू लाल की रचना क्या है, प्रेम सागर है। दूसरा वाला राइट आंसर होगा। पर्दा कहानी के लेखक हैं, यानी कि पर्दा कहानी के लेखक कौन है, तो इसका जो सही आंसर होंगे यशपाल हो गए, यानी कि चौथा वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है, तो इसका जो सही आंसर होगा पहला वाला होगा विष्णु प्रभाकर हैं। इनका विष्णु प्रभाकर का ये जीवनी विधा की रचना। ये भी पूछ सकता है आवारा मसीहा किस विधा की रचना, तो ये जीवनी विधि की रचना है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये चौथा वाला राइट आंसर हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। बाण भट्ट की आत्मकथा क्या है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। ठीक, कामयानी किस युग के लेखक है। प्रश्न दूसरा का कहा है कि कामयानी किस युग के लेखक है, तो कामयानी जो है किस युग के लेखक है, ये छायावादी युग के लेखक हैं। और ये किसकी रचना है, तो ये जो है ये जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है। ठीक, ये भी हो गया हमारा। यहाँ पर 3 क्वेश्चन का आंसर हमें पता हो गया। फिर खा वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित कवियों में से कौन सा प्रगतिवादी का युग का कवि है, तो इसका जो सही आंसर होगा, देखिए क्या पूछा, निम्नलिखित कवियों में से कौन सा प्रगतिवादी युग का कवि है, यानी कि कौन सा प्रगतिवादी युग के कवि हैं, तो ये हैं रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, यानी कि चौथा वाला खा का चौथा हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक, फिर अगला हमारा तार सप्त का प्रकाशन वर्ष है, यानी कि तार सप्त का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था, तो इसका जो सही आंसर होगा ये गा वाला का राइट आंसर क्या हो जाएगा दूसरा, यानी कि 1943 ईस्वी में हुआ था। ठीक, द्विवेदी युग की रचना नहीं है, यानी कि द्विवेदी युग की रचना क्या नहीं है, तो इसमें बताना है। देखिए, द्विवेदी युग की बात कर रहा है, द्विवेदी युग की रचना नहीं है। कामयानी जो होगा ये द्विवेदी युग की रचना नहीं है, ये छायावादी युग के लेखक है जयशंकर प्रसाद जी की। ठीक, अष्टचाप के कवियों का संबंध भक्त काल की है, तो ये किस भक्त काल के कवि थे, तो इसका जो सही आंसर होगा कृष्णा भक्त काल के सभी कवि थे, जैसे कि सूरदास जी हो गए, ये अष्टचाप के कवि में आते गिने जाते हैं। ये हमारा चौथा वाला ऑप्शन राइट हो गया। इस प्रकार से आप लोग को यहाँ तक समझा दिया। आशा करते हैं यहाँ तक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। देखिए, अगला हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है प्रश्न तीसरा से दिए गए गद्यांशों पर आधारित प्रश्न है, जिसमें से 10 नंबर रहेगा। 5 क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाएगा। देखिए, आप लोगों को धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हुई हैं, जिनके कारण यह वसुंधरा कहलाती है, उनसे कोई परिचित ना होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों में अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों को पृथ्वी के देह के सजाया है। हमारे भाव भी आर्थिक अभियुद्ध के लिए इन सब की जांच पड़ताल आवश्यक है। तो देखिए, ये जो आपका लिया गया है, देखिए आप लोगों को बता देते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी कि संदर्भ में लिख दीजिएगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलिप्त क्या है, ये चैप्टर का नाम भले ये वो है वसुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा रचित है, जिसका नाम क्या है, ये है राष्ट्र का स्वरूप है। हाँ, राष्ट्र का स्वरूप है। राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया, जिसके लेखक हैं वसुदेव शरण अग्रवाल जी। संदर्भ लिख करके 2 नंबर कंप्लीट होता है। ठीक, फिर धरती को वसुंधरा क्यों कहा गया है। धरती को वसुंधरा इसलिए कहा गया है कि वह अमूल्य निधियों को भरी हुई है। धरती माता की कोख में अमूल्य निधियाँ भरी हुई हैं, इसीलिए उन्हें क्या कहा गया, धरती को वसुंधरा कहलाती हैं। ठीक, रेखांकित अंश की व्याख्या तो ये आप लोग अपने शब्दों में लिख सकते हैं। पृथ्वी को देह को किससे सजाया है, तो पृथ्वी को देह को किससे सजाया, तो पृथ्वी को देह को अगणित प्रकार की मिट्टियों को सजाया, पीस करके पृथ्वी को मिट्टियों को सजाया। इस प्रकार से ये वाला भी हो गया। भावी आर्थिक अभिवृद्धि हेतु हमें
क्या करना चाहिए, तो हमें जांच पड़ताल सबकी कर लेना चाहिए। बस इतना ही लिखिएगा, आप लोगों को शानदार 10 नंबर मिलेगा। और देखिए अथवा करके भी दिया गया, अगर आपको ऊपर वाला नहीं आ रहा तो ये वाला भी कर सकते हैं। आप लोगों को देख सकते हैं अशोक के फूल वाला, ये इसमें भी उसी सेम प्रोसेस गतिन पूछा गया है, सभी वैसे भाषा शैली भी पूछ लिया है आप लोगों से। तो इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं ये वाला, आप लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं। ये मॉडल पेपर UPMS वेबसाइट के द्वारा निर्धारित अपलोड किया गया है। ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखिए इसमें दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्न, इसमें भी वही सेम प्रोसेस 10% रहेगा। देखिए दुर्बलता का चिन्ह 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 विशेष शपथ है, पर अवलाजन के लिए कौन सा पथ है यदि उकसाई गई। तो ये आपका दिया गया है ये वाला, यानी कि इसमें से पद्यांश का लिखना होगा, यानी कि राम वाला जो सीता जी कहती हैं यही वाला है। और फिर ये हमें क्वेश्चन दिया गया है भाव पद्यांश का भाव स्पष्ट करना, यानी कि अपने भाव को स्पष्ट कीजिए, यानी कि क्या भाव कह रही हैं सीता जी वो स्पष्ट करना है। भाषा की विशेषताओं को भी बता देना, इस प्रकार से ये कर लेना है। फिर अथवा करके भी इसमें भी दिया जाएगा, अगर आपको ऊपर वाला नहीं आ रहा तो नीचे वाला कर सकते हैं। आप लोगों के लिए ऑफर दिया जाएगा, बोर्ड एग्जाम में ऑफर दिया जाता है हर बार, और इस बार भी दिया जाएगा। और निम्नलिखित एक साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का 80 वर्ड में लिखना है, यानी कि 80 शब्दों में हमें लिखना है, और 5 नंबर लेकर के जाना है। 3 नंबर साहित्यिक परिचय का और उनके प्रमुख रचनाओं का 2 नंबर, तो 5 नंबर यहाँ से मिलेगा। पहला जो हमारे आएंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आएंगे, वसुदेव शरण अग्रवाल, यही 2 का याद कर लीजिएगा, कोई नहीं रोक सकता है 5 नंबर। ठीक, हजारी प्रसाद द्विवेदी और वसुदेव शरण अग्रवाल जी का याद कर लीजिएगा ना, कोई नहीं 5 नंबर रोक सकता है। और फिर APJ अब्दुल कलाम भी आ जाएंगे, ये कभी कभी पूछते हैं ये, लेकिन 2 बार हजारी प्रसाद द्विवेदी और वसुदेव शरण अग्रवाल हर बार पूछते हैं। तो ये वाला जीवन परिचय साहित्यिक परिचय और वो याद कर लीजिएगा। ठीक, फिर अगला है कि निम्नलिखित में से कवियों का साहित्यिक परिचय देखते हैं, उनकी प्रकृतियों को प्रकाश डालिए। ये भी 80 वर्डों में समय सीमा, मैथिली शरण गुप्त और रामधारी सिंह और सुमित्रा नंदन पंत, ये तीनों जी का है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक, जीवन साथी लिखना है। तो ये अगला हमारा है बहादुर तथा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य में प्रकाश डालिए। शब्द सीमा 80 वर्ड है, 5 नंबर यहाँ से आप लोगों का आएगा। अथवा करके भी दिया गया है कि ध्रुव यात्रा कहानी के कथावक अपने शब्दों में लिखिए। फिर अगला है स्वपठित खंड काव्य के आधारित किसी एक पर प्रश्न के उत्तर दीजिए, और अधिकतम, यानी कि जो आप लोग के जिले में पढ़ाया जाता है वही देना है। श्रवण कुमार है, रथी खंड काव्य है, और फिर मुक्त यज्ञ है, फिर त्यागी पथी है। ये सभी लोग जिसके जनपद में जो पढ़ाया जाता है उसकी तैयारी कर लीजिएगा। ठीक, अलोविरित है, फिर हमारा सत्य की जीत खंड काव्य है, तो इस प्रकार से ये वाला कर लीजिएगा। और खंड खा हमारा यहाँ से संस्कृत का बारी आ जाता है, संस्कृत वाला आ जाता है, जिसमें से पहला क्वेश्चन देखिए क्या है दिया गया, पर गद्यांशों को संदर्भ किया और हिंदू अनुवाद करना है, 7 नंबर लेकर के जाना है। ठीक, संदर्भ का 2 नंबर मिलेगा, 5 नंबर अनुवाद का मिलेगा। यहाँ पर अथवा करके दिया गया है 2-2, और फिर पद्यांश का भी दिया गया है। देखिए पद्यांश का भी अथवा करके दिया गया, 7 नंबर वही रहेगा। फिर हमारा मुहावरे से किसी अर्थ का लिख करके वाक्य में प्रयोग किया। तलवार की धार पर चलना, यानी कि गलत राहों पर चलना, यानी कि अपनी जान को जोखिम में डालना। ठीक, और फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि अगला क्वेश्चन क्या है कि टका सा जवाब देना, यानी कि फट से जवाब देना, ये वाला हो गया। फिर दाल में काला होना, यानी कि कुछ गड़बड़ है। नमक में मिर्च लगाना, यानी कि कटे पर नमक छिड़कना। इस प्रकार से ये वाला भी है, देखिए आप लोगों को बता दें। और ये वाला देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना नंबर का ये है पता है आप लोगों को? नहीं पता, 5 नंबर का। देखिए अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है, यानी कि एक गद्यांश दिया गया, ये आप लोगों की किताब में से नहीं है। आप लोगों को किताब में इसको याद मत कीजिएगा, सिर्फ आप लोग ढूंढ करके बना के इसका आंसर लिखिएगा, आप संपूर्ण पाएंगे। देखिए इसी में से लिखना होता है छाट करके, तो ये वाला भी आप लोग 5 नंबर कर लिया। अथवा करके भी दिया जाएगा, जो ऊपर वाला नहीं आएगा तो नीचे वाला भी कर लीजिएगा, 5 नंबर ले लीजिएगा, कोई नहीं रोक सकता है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा किसी युग्म का सही चयन कीजिए, यानी कि सही चयन करना, तो ये वाला भी कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए किसी 2 शब्दों का अर्थ लिखिए, यानी कि अंबर का क्या होता है, आकाश होता है, गगन होता है। पट का क्या होता है, पट का मतलब वस्त्र भी होता है, कपड़ा भी होता है, चीर भी होता है। इस प्रकार से आप लोग इसका कर सकते हैं। नाग का क्या होता है, नाग का होता है शिव होते हैं, शंकर होते हैं, बहुत नाम है, क्या क्या बताया जाए आप लोगों को। और इस प्रकार से ये वाला होगा निम्नलिखित वाक्यांशों में शब्द चयन कीजिए, जो आपको आते हैं ये वाला करना है आप लोगों को। फिर घा वाला जो निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध कीजिए, यानी कि 2 वाक्य। तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, यानी कि तुम कुर्सी पर बैठे हो।
इस पर तुम कुर्सी पे तो बैठे हो, इस प्रकार से लिख सकते हैं ये वाला। तुम कुर्सी पर बैठो, इस प्रकार से इसी प्रकार से शुद्ध करना था। वीर रस, हाँ ये वाला आप लोगों को वीडियो बनाया है चैनल पर पड़ा हुआ है कि वीर रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के उदाहरण और परिभाषा दीजिए। 2-2 नंबर का पूछा गया। और फिर श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का ये लक्षण भी लिखिए। ये आप लोग को वीडियो बना दिए हैं और ये वाला आप लोग देख सकते हैं। ठीक, दोहा और सोठा में भी पूछा गया। 2-2 नंबर का मात्रा और सहित वर्णन कीजिए। और फिर हमारा 13 नंबर पर प्रश्न आता है जिसमें से 6 नंबर रहेगा कि बैंक में खाता खुलवाने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन या प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक, इसके लिए आप लोग को 6 नंबर दिया जाएगा। ठीक, अथवा करके दिया गया शहर में फैली संक्रमण बीमारी की तरफ से जिलाधिकारी को ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन प्रार्थना पत्र भी लिखिए। तो ये वाला भी कर सकते हैं। अगला हमारा देखिए क्या है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर भाषा शैली पर निबंध लिखिए। देखिए, देश की बेरोजगार की समस्या क्या क्या है, आतंकवाद की समस्या, वृक्षारोपण का महत्व और विद्यार्थी के राजनीतिक और देश की समृद्धि। तो इस प्रकार से आप लोग दो पर्यावरण पे भी याद कर लीजिएगा और कोरोना वायरस पे भी याद कर लीजिएगा, ये न्यू है। और फिर ये चंद्रयान 3 पर भी याद कर लीजिए, बोर्ड परीक्षा में हो सकता है आ सकते हैं। और इस प्रकार से आप लोग बना करके लिखते हैं, 9 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। ये पेपर मॉडल पेपर आप लोगों के बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। ये पेपर, इस पेपर को आप लोग कक्षा 12 के जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के पास शेयर जरूर कीजिएगा, जो 2024 में परीक्षा देंगे या देने वाले हैं। उन लोगों के पास सेंड जरूर कीजिएगा। इस शेयर अधिक से अधिक कीजिएगा। चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।